हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे होम टैब का फ़ॉन्ट ग्रुप, जिसमें सबसे पहले आता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्टाइक थ्रो, सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट, चेंज केस, टेक्स्ट हाईलाइट कलर, टेक्स्ट कलर, क्लियर फॉर्मेटिंग, श्रिंक फॉन्ट, क्रॉप फॉन्ट, फॉन्ट साइज और फॉन्ट फेस। सबसे पहले देखें तो सबसे पहला ऑप्शन आता है बोल्ड का। बोल्ड का यूज हम टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए करते हैं। जैसे यदि कोई भी टेक्स्ट को अगर हमको थोड़ा सा डार्कनेस उसका बढ़ाना होगा तब हम बोल्ड का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे डिज़ाइन लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो हम लोग का डिज़ाइन लिखा हुआ है इसका डार्कनेस थोड़ा बढ़ गया है। जो टेक्स्ट का जो कलर है वो भी थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। डिज़ाइन के बाद अगर देखें यहाँ पे ऑर्डर लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ का जो ऑर्डर जो लिखा है वो भी हाईलाइट हो गया, थोड़ा सा डार्कनेस बढ़ गया इसका। अगर हटाना होगा तो फिर हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर वो हट भी जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें इटैलिक का, तो इटैलिक से क्या होता है, वर्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। जैसे मॉन्स्टर टैग यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करके अगर इटैलिक पे क्लिक करेंगे तो देखिए वर्ड थोड़ा सा तिरछा हो जाता है। उसके बाद ऑप्शन आता है हम लोग का अंडरलाइन का। अंडरलाइन का यूज होता है टेक्स्ट के नीचे लाइनिंग लाने के लिए। जैसे हाँ यहाँ पे मॉन्स्टर टैग लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो देखिए नीचे यहाँ पे एक लाइनिंग आ जाता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर अंडरलाइन पे क्लिक करके हम उसको हटा सकते हैं। उसके बाद ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रो का। स्ट्राइक थ्रो भी सेम हम लोग का अंडरलाइन की तरह ही काम करता है, लेकिन अंडरलाइन में क्या होता है कि वो नीचे लाइनिंग लाता है और स्ट्राइक थ्रो में हम लोग का लाइनिंग बीच से आता है। जैसे मॉन्स्टर टैग को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद देखिए इसमें अगर अंडरलाइन करते हैं तो इसका लाइनिंग नीचे आता है। वही सिलेक्ट करके अगर हम स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं तब देखिए हम लोग का लाइनिंग जो वो बीच से आता है। देखिए यहाँ पे बीच में आ गया। वैसे अगर यहाँ पे आर लिखा हुआ है, आर को हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे स्ट्राइक थ्रो पे क्लिक करते हैं तो देखिए वर्ड के बीचों में लाइन आ गया है। इसका यूज हम वर्ड को काटने के लिए करते हैं। उसके बाद ऑप्शन है हम लोग का सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट। इसका यूज हम फार्मूला लिखने के लिए करते हैं। जैसे में मान लीजिए कोई जल का सूत्र है जैसे, या फिर एक्स स्क्वायर देना होगा, तो उस कंडीशन में हम सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का यूज करते हैं। तो उसके लिए पहले हम कुछ फार्मूला को हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम आपको दिखाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने 4 फार्मूला लिखा हुआ है। जैसे सबसे फर्स्ट में है H2O है, उसके बाद एक्स स्क्वायर है, उसके बाद 7th है, उसके बाद 90 डिग्री वाला लिखे हुए हैं। अगर नॉर्मल आप कॉपी पे लिख रहे हैं तो अपने अनुसार आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर में वैसा सिस्टम नहीं देता है, इसीलिए उसको डिज़ाइन करने के लिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे H2O जो लिखा है उसका 2 जो है वो नीचे रहता है, तो अगर उसको नीचे करना है तो सिर्फ 2 को हम सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे हम यहाँ पे सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिएगा हम लोग का जो H2O लिखा हुआ है उसका जो 2 है वो हम लोग का नीचे आ गया है। वैसे ही अगर एक्स स्क्वायर को अगर करना होगा, सिर्फ 2 को सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही हम सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो इससे क्या होगा, 2 जो है हम लोग का ऊपर चला जाएगा। उसके बाद 7th क्लास का लिखा हुआ है तो इसका जो TH जो होता है वो ऊपर होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो TH लिखा हुआ है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जैसे ही सुपर स्क्रिप्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे TH जो है वो ऊपर चला जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर। इसका यूज हम करते हैं टेक्स्ट का जो पीछे का कलर या फिर टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर होता है उसको चेंज करने के लिए। जैसे कोई भी वर्ड को अगर हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे विथ और लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट हाईलाइट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई भी कलर इसमें हम लगा सकते हैं। जो आपको कलर चाहिए हम डायरेक्टली वहाँ से हम लगा सकते हैं। और टेक्स्ट कलर हम लोग का क्या होता है, टेक्स्ट कलर में हम टेक्स्ट को हम कलर करते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट रूप से जो है हम लोग का ब्लैक कलर ही मिलता है। जब भी हम MS वर्ड या फिर एक्सेल या फिर पावर पॉइंट जब भी ओपन करते हैं तो हम लोग का ब्लैक कलर ही डिफ़ॉल्ट रूप से मिलता है। यदि अगर हमको चाहिए हमको दूसरा कोई भी कलर,
तब हम टेक्स्ट कलर से हम जाके हम उसको लगा सकते हैं। जैसे मॉन्स्टर टैग हमने लिखा हुआ है रेड कलर का, लेकिन अदर जितना लिखा हुआ है सब ब्लैक है, तो उसको करने के लिए हम टेक्स्ट कलर पे जाते हैं। जैसे गैलरीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट कलर पे क्लिक करेंगे और इसमें बहुत सारा कलर दिया, आपको जो चाहे हम उसमें उसको हम लगा सकते हैं। देखिए गैलरीज का यहाँ पे कलर चेंज हो गया है। वैसे ही हम किसी का भी कलर हम सिलेक्ट करके वहाँ से हम उसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग का ऑप्शन आता है क्लियर फॉर्मेटिंग का। क्लियर फॉर्मेटिंग से क्या होता है, जैसे जो भी हम इसमें फॉर्मेटिंग किए हो किसी भी टेक्स्ट में, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू जो भी हम किए हुए, अगर हमको चाहिए नहीं, हमको मतलब जो भी हम डिज़ाइन किए वो अच्छा नहीं दिख रहा है, तो उसको पहले जैसा करने के लिए हम इसमें क्लियर फॉर्मेटिंग का यूज़ करते हैं। जिससे क्या होगा, हम लोग का जो टेक्स्ट है वो पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है। जैसे मॉन्स्टर टैग को हमने यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है, कलर भी चेंज किया हुआ है और फॉन्ट स्टाइल भी चेंज किया हुआ है और इसका साइज़ भी चेंज किया हुआ है। तो जैसे ही मॉन्स्टर टैग पे हम क्लिक करके और क्लियर फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे मॉन्स्टर टैग जो हम लोग का नॉर्मल पहले जैसा हो गया है। इसका कलर वगैरह जो भी था वो हम लोग का चेंज हो गया है। वैसे ही यहाँ पे नीचे जो हम लोग का फॉर्मूला दिया गया है उसको हम सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद जैसे क्लियर फॉर्मेटिंग पे हम क्लिक करते हैं तो देखिए फॉर्मूला जो भी हमने साइज इसका इंक्रीज किया था या फिर सब स्क्रिप्ट सुपर स्क्रिप्ट जो भी किया था वो वहाँ से चेंज होके एकदम नॉर्मल हो गया है। उसके बाद ऑप्शन हम लोग का आता है ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट का। इस दोनों का यूज हम टेक्स्ट को एडजस्टमेंट करने के लिए करते हैं, टेक्स्ट का साइज एडजस्ट करने के लिए करते हैं। जैसे ग्रो मतलब होता है बढ़ते हुए और श्रिंक मतलब होता है घटते हुए, और ये दोनों के साथ फॉन्ट जुड़ा हुआ है, जैसे ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट। तो ग्रो फॉन्ट से क्या होगा, साइज इंक्रीज होता है और श्रिंक फॉन्ट से साइज डिक्रीज होता है। जैसे किसी भी वर्ड को हम सिलेक्ट करते हैं, जैसे H2O लिखा हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करके ग्रो फॉन्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा। देखिए यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है और बगल में यहाँ पे फॉन्ट साइज दिया हुआ है, इससे क्या होगा, हम कितना साइज ग्रो कर रहे हैं वो यहाँ पे मेंशन होता है। जैसे अभी यहाँ पे 90 था, एक ग्रो किए तो यहाँ पे 100 हो गया, फिर अगर ग्रो फॉन्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पे 110 हो गया, फिर ग्रो करेंगे तो ऐसे ऐसे फॉन्ट साइज में भी हम लोग का साइज बढ़ते जाता है। उसके बाद में श्रिंक फॉन्ट, तो श्रिंक फॉन्ट से क्या होता है, फॉन्ट साइज जो है वो डिक्रीज होता है, यानी कि छोटा होता है। अगर आप चाहे तो फॉन्ट साइज से ही आप टेक्स्ट को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है हम लोग का फॉन्ट फेस। फॉन्ट फेस का यूज हम लोग टेक्स्ट को डिज़ाइन करने के लिए करते हैं। जैसे कोई भी टेक्स्ट है और उसका डिज़ाइनिंग हमको चेंज करना है, राइटिंग हमको चेंज करना है, तो उस कंडीशन में हम फॉन्ट फेस का हम यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे मॉन्स्टर टैग लिखा हुआ है, इसको हम क्लिक करते हैं और फॉन्ट फेस के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो इसमें बहुत सारा फॉन्ट फेस शो करता है। अब इसमें से जो भी चाहिए हम इसमें लगा सकते हैं।